नाज़रीन, जहां एक जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात से डिपोर्ट करने का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ जारी था, वहीं अब पे संगीन किस्म के दहशतगर्दी के दफा लगाकर गिरफ्तारियों का अमल भी तेज करने के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स मौसूल हो रही है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसी दौरान ही इस वक्त यूएई की जानिब से डॉलर की इजारादारी को चैलेंज करने का अंदिया सामने आया है। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 23 अप्रैल 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली जंग के बाद है इस वक्त दुनिया में नई संबंधी बड़ी तेजी के साथ जारी है। जहां एक जानिब सऊदी अरब की जानिब से अमेरिका से एक डिस्टेंस इस वक्त पैदा करते हुए मोहम्मद बिन सलमान आहिस्ता आहिस्ता अपनी दिफा को लेकर पाकिस्तान के करीब होते हुए दिखाई दे रहा है। अब उसी दौरान ही कतर की जानिब से भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के करीब होना और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में कतर के साथ भी पाकिस्तान का कोई दिफाई मुआहिदे के इम्कानात बहुत ज्यादा इस वक्त देखे जा रहे हैं। तो यूं इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता खलजी जो मालिक है वो अमेरिकन ब्लॉक से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं और अपने ताल्लुकात को दीगर ममालिक के साथ बड़ी तेजी के साथ वो बढ़ा रहे हैं। और इसी दौरान ही मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जहां एक जानिब वो इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और दिफाई एतबार से वो मजीद आगे बढ़ रहे हैं, उसी दौरान ही अब मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो अमेरिका के बजाय इस वक्त चीन के साथ भी अपने ताल्लुकात को मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। अब इसीलिए अब पे ये अंदाजा हो चुका है कि बिलखुसूस ईरान की जानिब से होने वाली खलजी ममालिक में बमबारी बिलखुसूस सबसे ज्यादा जो यूएई के ऊपर ईरान ने जो बमबारी की है उसके बाद इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात को ये अंदाजा हो चुका है कि इतने बड़े लेवल पर ईरान ने हमारे ऊपर बमबारी की, लेकिन अमेरिका ने न हमें उस तरीके से सेफ रखने में अमेरिका कामयाब हुआ और न हमें बचाने की कोई कोशिश की गई। तो इसका मतलब है कि हम जिस तरीके से अमेरिका को अपने लिए एक दिफा का जामिन समझते हैं, तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये अब सिर्फ और सिर्फ दीगर खलजी ममालिक ही नहीं बल्कि अमेरिका और इसराइल का सबसे स्ट्रांग जो इत्तेहादी है, अब यूएई को भी ये अंदाजा हो चुका है। अब इसी के पेश नजर नाजरीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक तेलखा खेज किस्म की रिपोर्ट जारी की है। उसमें कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने आलमी तिजारत में अमेरिकी डॉलर की इजारादारी को चैलेंज करने का अंदिया दे दिया है। वो कैसे, जरा सुनिए। नाजरीन, अमाराती हुकाम ने अमेरिकी हुकाम को दो टोक अंदाज में यह वाजे कर दिया है कि अगर यूएई के पास डॉलर्स की कमी हुई या कोई और रुकावट आई तो वो लेन देन जो है वो चीनी युआन या दीगर ममालिक के मकामी करेंसियों के इस्तेमाल को वो तरजीह दे सकते हैं। ये वाजे कर दिया कि हमारे लिए कोई भी रुकावट पैदा होगी या फिर डॉलर की कमी होगी तो फिर हम चीनी युआन में अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे या दीगर ममालिक की करेंसी पर भी हम कर सकते हैं। अब यूएई की जानिब से अगर ऐसा किया जाता है तो ये डॉलर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और उसके बाद डॉलर की जो वैल्यू है वो बड़ी तेजी के साथ गिर सकती है। अब ये अगर यूएई जो है वो अमेरिका को दो टोक अंदाज में ये वाजे कर रहा है, तो आप अंदाजा करें कि सऊदी अरब और कतर का क्या रवैया होगा बिलखुसूस और इन हालात में बिलखुसूस। अब ये जो डॉलर के हवाले से यूएई की जानिब से इतना बड़ा झटका देने के हवाले से जो बात की गई है, इस हवाले से ये इतलात अब मौसूल हो रही है कि आलमी बिलखुसूस माहिरीन का ये ख्याल है कि ये इकदाम वाशिंगटन को वाज़े अल्फाज में पैगाम देना है कि अमारात अब अपनी खारजा और माशी पॉलिसियों को मुकम्मल तौर पर आज़ाद देखना चाहता है। तो ये खुद अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है दबाव और प्रेशर इसी से बिल्ट हो सकता है और ये किसी सूरत अमेरिका इस डॉलर को इस तरह डी वैल्यू होते हुए किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब कैसे यूएई स्टैंड लेकर आगे बढ़ सकता है या नहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि इस वक्त यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी आज सरदमौरी का शिकार हो चुके हैं और ईरान के साथ तो बिल्कुल ही ताल्लुकात ठीक नहीं है और दूसरी जानिब पे एमबीजेड के ताल्लुकात एमबीएस के साथ भी उस तरीके से नहीं है और कतर के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं है। तो ऐसे वक्त में उनको अमेरिकन ब्लॉक को छोड़ना एक जानिब बहुत ज्यादा मुश्किल भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है नाजरीन कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में बिलखुसूस ईरान की होने वाली बमबारी के बाद बड़ी तादाद में बिलखुसूस पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ जारी है और पाकिस्तान ने जिस तरीके से यूएई की रकम जो है कर्ज
वो जिस तरीके से वापस किया, यूएई ने जिस तरीके से पाकिस्तान से डिमांड किया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं अंदरूनी तौर पर। अब उसी के पेश नज़र ही इस वक़्त यूएई से बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये बहुत से लोग तस्लीम नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन ये तल्ख़ हकीकत यही है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को बुलाया जाता है और बुलाकर उनको विदिन अ, 1 डे या फिर 2 डेज़ के अंदर उनको डिपोर्ट किया जाता है और जिनकी फैमिलीज़ है, उनको 2-3 दिन का वक़्त दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको भी डिपोर्ट करने का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है और इस वक़्त बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वापस अपने मुल्क के मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस पहुँच चुके हैं और इसमें बिलख़ुसूस जिनके नामों के साथ हुसैन, अली, हसन, जाफ़र, कासिम और मेहदी, ये तकी, नकी, ये जिनके नामों के साथ जाफ़र, ये जिनके नामों के साथ है, इनको बड़ी तादाद में तेज़ी के साथ बिलख़ुसूस डिपोर्ट किया जा रहा है और बिलख़ुसूस उन लोगों को भी डिपोर्ट किया जा रहा है जो जंग के दौरान बिलख़ुसूस ईरान की होने वाली बमबारी के हवाले से जो फुटेजेस थी, वीडियोज़ वो सोशल मीडिया में अपलोड कर चुके हैं, उनको बड़ी सख्ती के साथ पहले गिरफ्तार करके फिर उसके बाद उनको डिपोर्ट करने का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। अब इसी दौरान ही एक तशवीशनाक किस्म की खबर नाज़रीन ये सामने आ चुकी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में बहुत से लोगों को तकरीबन 30-35 से ज़ायद लोगों को इस वक़्त गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं दहशतगर्दी के हवाले से और कहा गया है कि वो ईरान से मुंसलिक एक दहशतगर्द नेटवर्क के रुकन थे, इसलिए इनको बड़ी तेज़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये स्क्रीन में आप फुटेजेस देख सकते हैं नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के दफ़ा लगाकर गिरफ्तार किया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये ईरान के लिए एक नेटवर्क के लिए काम करते थे ईरानी और इनके ऊपर दहशतगर्दी के दफ़ात लगाए जा चुके हैं और मज़ीद गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है। यानी यूएई इस वक़्त अपने लिए जिन लोगों से खतरा महसूस करता है, उनको बड़ी तादाद में इस वक़्त गिरफ्तार कर रहा है। वहीं पाकिस्तानियों को भी बड़ी तादाद में डिपोर्ट करने का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है और यूएई इस वक़्त जो है अपने मुल्क में सबसे ज़्यादा स्पेस मज़ीद इस वक़्त इंडियंस को दे रहा है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।